हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजन ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज ये क्लास आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप ईएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रुप डी या आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों जहां पर साइंस आती है, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम देखेंगे डिस्टेंस, देखेंगे विस्थापन, देखेंगे चाल, देखेंगे वेलोसिटी, देखेंगे एक्सीलरेशन, देखेंगे और जर्क देखेंगे। जर्क वो टॉपिक है जो ज़्यादातर जो टीचर हैं वो आपको नहीं बताते हैं, लेकिन यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों चलिए चलते हैं। जैसे कि दूरी क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जो दो बिंदु हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है या दूरी है या लंबाई है, उसी को क्या कहते हैं? दूरी। यानी दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनके बीच की जितनी भी लंबाई है उसको क्या कहते हैं? दूरी। यानी दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। चले गए मार्ग की वास्तविक जो लंबाई है, मान लो मैं यहाँ से आगरा से दिल्ली गया, तो जो उसकी वास्तविक लंबाई है वही क्या है? दूरी। इसमें कोई परिणाम नहीं होता है, इसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। दूरी एक अदिश राशि है। कैसी है दोस्तों? यह अदिश राशि है। यह कभी शून्य नहीं हो सकती है। ये क्या नहीं हो सकती है? ये कभी शून्य नहीं हो सकती है। इसका मात्रक मीटर होता है। दोस्तों आगे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट यानी दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। यानी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की जो सबसे छोटी दूरी है उसी को क्या कहते हैं? उसी को विस्थापन कहते हैं। मान लो ये है, ये ए है और ये बी है। अगर आप यहाँ से ट्रेवल इतना करके आए हैं, उसके बाद इतना, और इसी के बीच की जो सबसे छोटी दूरी, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं विस्थापन। यानी सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन में परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। यह एक कैसी सदिश राशि है। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। जैसे आप ये कीड़ा देख रहे होंगे, कीड़ा के साथ जो लाल लाइन है वो किसकी? वो है डिस्प्लेसमेंट की। तो जहाँ तक है आप डिस्प्लेसमेंट समझ गए होंगे। एक बार मैं आपको थोड़ा बता दूँ। मान लो आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए 300 मीटर ट्रेवल करते हैं, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी रहेगी? डिस्टेंस भी 300 रहेगी और डिस्प्लेसमेंट भी कितना रहेगा? 300 रहेगा। एक और कंडीशन है, मान लो ए यहाँ से बी तक जाता है 300, फिर आधी दूरी वापस लौट आता है यहाँ तक, यानी कितनी? 150। अब इस स्थिति में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी रहेगी दोस्तों? वो रहेगी 150 और 300 कितनी होगी? 450। वहीं जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा? वो रह जाएगा 150। यानी दो बिंदुओं की जो सबसे कम दूरी है, यानी ये और इसके बीच की कितनी है? 150। तो ये 150 हो जाएगा। एक और चलते हैं एग्जाम्पल। ऐसे ही मान लो ये है, ए से बी तक गया, कितना? 300, और फिर यहाँ से यहाँ पे फिर वापस आ गया ए पॉइंट पे, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी 600। और वहीं डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना? 0। तो ये चीज़ आपको समझने की है। तो जैसे कि ये पीछे है कि धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस कभी भी शून्य नहीं हो सकती, ना ही ऋणात्मक हो सकती, वो हमेशा कैसी रहेगी? धनात्मक। तो ये तो आगे देखते हैं स्पीड क्या है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है दोस्तों, ये इसके बाकी के फॉर्मूले हैं, ये आपको पता ही होंगे। यानी प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड है। आपको इतना ही याद रखना है और इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है। इसके अलावा हम देखते हैं वेलोसिटी क्या है? प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग यानी वेलोसिटी। ये कौन सी सदिश राशि है? इसका मात्रक मीटर पर सेकंड है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कुछ नहीं है। जो चाल है वहाँ पर क्या लेते हैं? दूरी को, और वेलोसिटी में यानी वेग में किसको लेते हैं? विस्थापन को। यहीं पर हम थोड़ा सा देखते हैं।
यानी हम चाल बराबर क्या लेंगे, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ठीक है, समय लेंगे। वहीं हम जो वेलोसिटी निकालेंगे वेग में क्या लेंगे, वेग में लेंगे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अपॉन समय। और विस्थापन आप समझ ही गए होंगे, ये आप इसमें अंतर है दोस्तों, और कुछ नहीं है। इसके अलावा आगे चलते हैं, ये इसके फॉर्मूले हैं। आगे बात करते हैं एसिलरेशन यानी त्वरण। त्वरण यानी एसिलरेट करना। ये है प्रारंभिक वेग, बहुत धीमे चल रहा है, फिर इसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, ये क्या है, अंतिम वेग, ठीक है दोस्तों। तो ये तो है, यानी समय के साथ वस्तु के वेग में आया परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण। क्या कहलाता है, त्वरण। यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये एक ऊपर बॉल फेंकी गई है, कहाँ ऊपर बॉल फेंकी गई है, तो यहाँ से ये क्या है, प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है दोस्तों। वहीं जो अंतिम वेग है, अंतिम वेग ये है फाइनल वेग, वो कितना है, वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में चलती है। एसिलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आराम से हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ होती है, मान लो ये है, ये व्यक्ति यहाँ से जा रहा है, कहाँ से, यहाँ से जा रहा है, ये तो क्वेश्चन करने में यहाँ से जा रहा है, तो इसकी मान लो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो बहुत कम होगी, और फिर फाइनल में मान लो इनिशियल स्टार्टिंग होता है 0 से और फाइनल में पहुँच जाता है 20 तक, तो ये यहाँ पे करेंगे, यानी जो फाइनल वेलोसिटी माइनस, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 20, और कितना समय लिया है चेंज होने में। मान लो आप 40 की स्पीड पे कोई बाइक चला रहे हैं, 40 की, और 40 से आप 80 किलोमीटर की स्पीड पे जाने पे मात्र 5 मिनट लेते हैं, तो अंतर कितना हो जाएगा 40 और बट्टे 5, तो 8 पन्ने 40, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया, एसिलरेशन। तो ऐसे निकालते हैं, और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखते हैं वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। यदि नियत चाल यानी कांस्टेंट स्पीड से कोई चले, यानी ना कोई ऐसे जो एक्सीलेटर है वो ना दे, एक्सीलेटर से ना स्पीड ना बढ़ाए, तो जो त्वरण है वो कैसा रहेगा, शून्य, एक समान गति से चलता रहेगा। इसका जो मात्रक होता है, सही मात्रक, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है, समय के साथ वस्तु का वेग घटता है, तो त्वरण कैसा हो जाता है, ऋणात्मक। अगर त्वरण जो ऋणात्मक हो जाएगा तो उसे त्वरण नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, मंदन कहेंगे। और कुछ नहीं इसमें, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है आपको, b माइनस यू। b क्या है, b है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, यानी v क्या है, अंतिम वेग, और u अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय, ये क्या हो जाएगा, एसिलरेशन। ये सिंपल सी चीज़ है, ये आपको देखनी है। और इसी के साथ आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे बात करें जर्क में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, थोड़ा ही पूछा जाता है। जर्क किसे कहते हैं, यानी त्वरण के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, जर्क कहते हैं। ये एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति घन सेकंड स्क्वायर होता है। जर्क बराबर चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ एक्सीलरेशन अपॉन समय। तो इसका थोड़ा समझते हैं हम, यानी कि तो देखते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, टाइम। तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड। वहीं हम बात करें किसकी, एसिलरेशन की चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जो वेलोसिटी है वो क्या है, मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सेकंड। तो एसिलरेशन का क्या हो जाएगा, त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहीं एसिलरेशन का क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे क्या है, समय यानी सेकंड। तो ये फाइनल इसका जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड क्यूब। ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, और कुछ नहीं पूछा जाता है। इसी के साथ ये छोटी सी क्लास थी दोस्तों। ऐसी क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और क्लास देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों।